सर्वेषां मंगलं भवतु। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज द्वितीय अध्याय का 39वां श्लोक होना है। 48 श्लोक हो चुके हैं। आइए ग्रंथ खोल लीजिए आप लोग और हम लोग 39वें श्लोक का स्वाध्याय करते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां त्रिणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। सबसे पहले पदच्छेद देखिए। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तः यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। सबसे पहले देखिए संबोधन कहाँ है। भगवान ने अर्जुन के प्रति संबोधन दिया है पार्थ, हे पार्थ। दूसरी पंक्ति में देखिए, दूसरी पंक्ति में चौथा शब्द है पार्थ, हे पार्थ। इसको सबसे पहले ले आइए। हे पार्थ, एषा। अब सबसे प्रथम पंक्ति का पहला शब्द, प्रथम शब्द एषा। एषा माने यह, बुद्धि ही माने बुद्धि, ते माने तुम्हारे लिए, सांख्य माने सांख्य योग अथवा ज्ञान योग के विषय में, अभिहिता मतलब कही गई है। हे पार्थ, ये बुद्धि तुम्हारे लिए सांख्य योग के विषय में कही गई है। तू मने और या अब तू, इमाम योगे, इमाम माने इसको, अर्थात इस बुद्धि को। किस बुद्धि को? जो अभी अभी आपके लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, सांख्य योग के विषय में कही गई है, उस बुद्धि को। कौन सी बुद्धि? जो अभी अभी कही गई है पूर्व के श्लोकों में, उस बुद्धि को अब योगे, कर्म योग के विषय में, शृणु माने सुनो। अभी तो आपने ज्ञान योग के विषय में सुना, अब कर्म योग के विषय में उसी बुद्धि को सुनो। यया माने जिसके द्वारा, बुद्धिया माने बुद्धि से, जिस बुद्धि के द्वारा, युक्तः माने युक्त हुआ तू, कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म बंधन को भली भांति, प्रहास्यसि मतलब त्याग देगा अथवा नष्ट कर डालेगा। एक होता है कर्म और एक होता है कर्म बंधन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कर्म तो आप सब लोग जानते हैं कर्म क्या है, और वो जो कर्म का फल होता है उसको कर्म करने वाले को भोगना पड़ता है, वो है कर्म बंधन। और जो ज्ञानी होता है, जो साधक होता है, वो ज्ञान योग से या कर्म योग के माध्यम से कर्म बंधन को नष्ट भी कर सकता है। अर्थात कर्म करने पर भी उसको कर्म बंधन नहीं बांधेगा, कर्म का फल उसको नहीं भोगना पड़ेगा। ये बात, ये बुद्धि भगवान ने कर्म योग के विषय में बताई है। निष्काम कर्म योग
इसके लिए संपादित करने के लिए कहा है। तो इस श्लोक में ये कहा गया है कि हे पार्थ ऐशा बुद्धि, ये बुद्धि तेरे लिए सांख्य योग के विषय में, सांख्य योग को ही ज्ञान योग भी कहते हैं। तो सांख्य योग अथवा ज्ञान योग के विषय में अभिहिता मतलब कही गई है। अब इमाम योगे, इमाम मतलब इस बुद्धि को, इसी बुद्धि को, इमाम योगे कर्म योग के विषय में, दृढ़ मने सुनो, यया मने यया बुद्धया, जिस बुद्धि के द्वारा, युक्त मने युक्त हुआ तू, कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म के बंधन को काट डालेगा तू। मतलब ये जो बुद्धि भगवान ने अर्जुन से अभी तक ज्ञान योग की बात की, सांख्य योग की बात की, और अंत में उन्होंने जो बुद्धि बताई, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ, मतलब सुख दुख, लाभ अलाभ, जय पराजय, इसमें समत्व बुद्धि की बात कही भगवान ने। ये ज्ञान योग है। और इसी समत्व बुद्धि को अब कर्म योग के विषय में सुनो। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अभी तक तुमने ज्ञान योग के विषय में चर्चा सुनी, अब उसी बुद्धि को तुम कर्मयोग के विषय में सुनो कि कर्मयोग में कैसे अप्लाई करेंगे उसको, और इस बुद्धि के द्वारा तू कर्म बंधन को काट देगा। कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म बंधन को त्याग देगा, अथवा कर्म बंधन से सर्वथा तू छूट जाएगा, कर्म बंधन को नष्ट कर डालेगा। आगे चलिए, कर्मयोग की महिमा है इस श्लोक में, 40वें श्लोक में देखिए, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। पदच्छेद देखिए, इह मने इस कर्म योग में, अभिक्रम नाशः न, अर्थात आरंभ का नाश नहीं है, बीज का नाश नहीं है। इस कर्मयोग में अभिक्रम नाशः न, बीज का नाश नहीं है, अर्थात बीज का नाश नहीं होता है, कर्म प्रारंभ का नाश नहीं है, न अस्ति नहीं है, प्रत्यवायः न विद्यते, अर्थात प्रत्यवायः मतलब उल्टा फल, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। प्रत्यवायः मतलब उल्टा, करो कुछ हो जाए कुछ, ऐसा नहीं है इसमें, उल्टा फल नहीं है कर्मयोग में, जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें भरना पड़ेगा। तो प्रत्यवायः न विद्यते, उल्टा फल रूप दोष नहीं है। अस्य धर्मस्य, इस कर्म, अस्य मतलब इस कर्मयोग रूप, धर्मस्य धर्म का, स्वल्पमपि थोड़ा सा भी साधन, महता भयात त्रायते, महान भय से रक्षा कर लेता है। इस कर्म योग का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है। अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि, इस धर्म का अर्थात इस कर्म योग रूपी धर्म का स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी साधन, महतः भयात त्रायते, महान भय से रक्षा कर लेता है, महान भय से रक्षा करता है। तो इसका मतलब क्या है, इस श्लोक का मूलार्थ क्या है, मूल भावना क्या है?
इसके मूल में क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि इह अभिक्रम नाशः न अस्ति। इस कर्म योग रूपी यज्ञ में आरंभ का नाश नहीं होता, बीज का नाश नहीं होता। अर्थात कर्म योग में स्थित होकर के, कर्म योग का मतलब क्या है? समत्व बुद्धि, लाभा लाभौ जया जयौ, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख दुख हानि लाभ, जय पराजय, अनुकूलता प्रतिकूलता, शीतोष्ण सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि द्वंद्वों में समान भाव से समत्व बुद्धि जिसकी आ जाती है, वो कर्म योग का मूल भाव जान लेता है। तो इस समत्व बुद्धि में स्थिर होकर जो भी कर्म किया जाता है वो नष्ट नहीं होता। भले ही थोड़ा करके अगर छोड़ भी दिया गया है तो भी उसका जो बीज है उस बीज का नाश नहीं है। आप फिर अगर इस दरमियान साधक प्रारब्धवशात देह भी छोड़ देता है और अगली देह जब उसको मिलती है तो फिर वहीं से वो अपना साधन प्रारंभ करता है जहाँ से उसने पिछले शरीर में छोड़ आया है। तो जो मूल है, जो बीज पड़ गया है, उस बीज का कभी नाश नहीं होता है कर्मयोग में, ये कहना चाह रहे हैं। जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, जो बीज है, उसका नाश नहीं है, वो नष्ट नहीं होता है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि प्रत्यवायः न विद्यते, आप उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। अर्थात आम का अगर आपने पेड़ लगाया है तो आम के ही फल होंगे, इमली के नहीं होंगे, ये मतलब है। उल्टा फल नहीं मिलेगा, जो आपने किया है वही आपको मिलने वाला है। तो प्रत्यवायः न विद्यते, उल्टा फल रूप दोष नहीं। अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि, इस धर्म का, इस समत्व बुद्धि रूप कर्मयोग रूपी धर्म का स्वल्पम अपि, थोड़ा सा भी साधन, महतः भयात त्रायते, बहुत बड़े भय से, बहुत बड़े डर से रक्षा कर लेता है। अर्थात महतः भयात, महतः भयात क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यही आवागमन का बंधन ही तो महतो भयात है। बड़ा डर क्या है? आवागमन का बंधन। सुख दुख, ये संसार में जो अनुकूलता प्रतिकूलता आती और जाती है, जन्म मृत्यु का बंधन है, यही महतो भयात है। और निष्काम कर्म में समत्व बुद्धि में स्थित होकर साधक कर्म करता है तो आवागमन के बंधन से वो छूट जाता है। इन्हीं बातों को भगवान कृष्ण आगे के कई श्लोकों में स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं। अगला श्लोक देखिए आप लोग, 41वां। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धि, पदच्छेद देखिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरुनंदन, बहुशाखाः हि अनंताः च बुद्धयः अव्यवसायिनाम्। प्रथम पंक्ति के का अंतिम शब्द है कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, कुरुनंदन कहा गया है अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में व्यवसायात्मिका बुद्धि, इस कर्मयोग में
व्यवसायात्मिका बुद्धि एका, अर्थात व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है, अनेक नहीं है। ये व्यवसायात्मिका बुद्धि क्या है? बिजनेस वाली नहीं, व्यवसाय वाली नहीं है। यहाँ व्यवसायात्मिका से भ्रमित मत होइएगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि का मतलब होता है समत्व बुद्धि। समता जब आ जाए अंदर, ममता हट जाए और समता आ जाए, और जब तब जैसी बुद्धि बनती है वही बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि है। इसको निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं। फिर संदेह नहीं रह जाता है उसमें कि ये करें कि ये करें, ऐसा हो ये ऐसा हो, ये दुविधा नहीं रहती, ये संदेह नहीं रहता। उसमें समत्व बुद्धि जब आ गई तो वो निश्चित हो जाता है कि यही हमें करना चाहिए, इदमेव करणीयम, यही हमारा कर्म है। उसमें किसी तरीके का कोई भ्रम नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई दुविधा नहीं। तो ये व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है, अनेक नहीं होती है। कहते हैं हे कुरुनंदन यह व्यवसायात्मिका बुद्धि एका। यहां पर इस कर्मयोग में व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है। और अव्यवसायी नाम बुद्धयः ही बहुशाखा। अव्यवसायी नाम अर्थात अस्थिर चित्त वाले, विवेकहीन सकाम मनुष्यों की अव्यवसायी कहा है भगवान ने। जिनका चित्त अस्थिर है, जिनके अंदर कामनाएं हिंडोले मार रही हैं, जो राग और द्वेष में फंसे हुए हैं, जिनके अंदर विवेकहीनता है, जो विकारों से युक्त हैं, ऐसे मनुष्यों की बुद्धि को भगवान ने अव्यवसायात्मिका बुद्धि कहा है। तो ये जो अव्यवसायी नाम बुद्धयः, सकाम मनुष्यों की जो बुद्धि होती है, बहुशाखाः च अनंताः, इसकी अनेक शाखाएं होती हैं और अनंत होती है। अर्थात इसमें भेद प्रभेद होते हैं। जो अस्थिर चित्त वाला है वो कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, उसके अंदर संदेह भी पैदा होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का भी उसको ज्ञान नहीं होगा, विवेकोचित निर्णय नहीं ले पाएगा, करणीय अकरणीय का ज्ञान नहीं रहेगा, काम क्रोध लोभ इत्यादि विकारों में फंसा हुआ व्यक्ति अनेक प्रकार से पूछता है, अनेक प्रकार से करता है, तो उसकी बुद्धि एक नहीं होती है, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। वो बुद्धि इधर उधर भटकने और भटकाने वाली होती है। अव्यवसायात्मिका बुद्धि भगवान ने उसको कहा है। तो कहा जो अव्यवसायियों की जो बुद्धि होती है, अस्थिर चित्त वाले मनुष्यों की जो बुद्धि होती है, वो अनेक होती है, बहुशाखा, बहुत भेदों वाली होती है और अनंत होती है, जिसका कोई अंत नहीं है। यह अब अगले ये जो 3 श्लोक हैं, ये तीनों श्लोक एक अर्थ में हैं, एक ही विषय पर आधारित हैं ये 3 श्लोक। अतः इन तीनों श्लोकों को एक साथ मैं पढ़ूंगा और इनका अर्थ भी एक साथ ही बताया जाएगा। श्लोक नंबर 42, 43 और 44, ये 3 श्लोकों को एक साथ पढ़ते हैं। पहले देखिए, इसमें क्या कहा गया है? स्वर्ग परायण सकाम मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन है इन 3 श्लोकों में।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अब इन तीनों श्लोकों का आप एक एक शब्द करके पदच्छेद करिए। याम इमाम पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रताः पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः। ये 42वां हो गया। कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। 43वां हो गया। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ये हो गया 44वां। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं। पार्थ, हे अर्जुन, प्रथम श्लोक का दूसरी पंक्ति में दूसरा शब्द है पार्थ। हे पार्थ, हे अर्जुन, कामात्मानः अर्थात जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो भोगों में लिप्त हैं, जो भोगी जन हैं, वेदवाद रताः अर्थात जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। वेद वाक्यों में कैसे प्रीति रखते हैं? जो कर्म फलदायक हैं, अर्थात जो भोगों को प्रस्तुत करने वाले हैं, जो स्वर्ग आदि भोगों को बताने वाले वेद वाक्य हैं, उन वेद वाक्यों पर जो प्रीति रखते हैं। देखिए, वेद जो हैं, वेद के दो भाग हैं, दो कांड हैं, एक कर्म कांड और एक ज्ञान कांड। तो कर्म कांड में जो फल प्रदायक वेद मंत्र हैं, जो भोगैश्वर्य प्रदायक स्वर्ग आदि फल प्रदायक वेद मंत्र हैं, उन वेद मंत्रों पर प्रीति रखते हैं। कौन? जो कामात्मान हैं, जो भोगों में तन्मय लोग हैं, जो भोगी हैं। और क्या है? स्वर्ग पराह, स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है। और जो स्वर्ग से बढ़कर अन्यत ना, स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है, अन्यत ना, दूसरा कुछ भी नहीं, न अस्ति नहीं है, इतिवादिनः ऐसा कहने वाले हैं। स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं। अविपश्चितः वे अविवेकी जन इमाम इस प्रकार की याम जिस पुष्पिताम, पुष्पित यानी क्या है? दिखाऊ, शोभायुक्त, ढोंग रचने वाली, वाचम प्रवदंती, वाणी को कहा करते हैं या वाणी बोलते हैं। अर्थात जो वेदवाद रता, वेदों में कर्म फल प्रदायक मंत्रों पर भोगादि ऐश्वर्यादि और स्वर्ग आदि की बात कहने वाले, वेद मंत्रों पर श्रद्धा रखने वाले, प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही सब कुछ मानने वाले, अन्य कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले अविपश्चित अर्थात अविवेकी लोग, इमाम याम पुष्पिताम वाचम, इस प्रकार की पुष्पित वाणी अर्थात दिखाऊ भाषा, दिखावटी भाषा, शोभायुक्त, बाहर से आकर्षित करने वाणी, आकर्षित करने वाली वाणी, वाचम प्रवदंती कहा करते हैं। जन्म कर्म फल प्रदाम,
जन्म रूपी कर्म फल देने वाली, जन्म कर्म फल प्रदाम, अर्थात जन्म कर्म रूपी फल देने वाली भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। तया, उसके द्वारा, उस वाणी के द्वारा, अपहृत चेतसाम, जिनका चित्त हर लिया गया है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य अत्यंत, भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की समाधौ व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते। समाधौ अर्थात समाधि में व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती है। समाधि को भगवान का रूप कहा गया है, परमात्मा का रूप कहा गया है, तो समाधौ अर्थात परमात्मा में व्यवसायात्मिका बुद्धि न, व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि न विधीयते, नहीं होती है। अर्थात इस श्लोक का मतलब यह है कि ऐसे लोग जो कर्मफल भोगी हैं, वेदवाद रता अर्थात वेद के ऐसे भाग जिसमें कि भोग और ऐश्वर्य की चर्चा है, स्वर्ग आदि फलों की, कर्म फलों की चर्चा है, और इसके अलावा जो स्वर्ग इत्यादि में प्रीति रखने वाले हैं, ऐसे अविपश्चित अर्थात अविवेकी लोग, और जो दिखावटी भाषा बोलने वाले हैं, जन्म कर्म फल प्रदायक हैं, अर्थात वो उनकी वाणी जो होती है जन्म और मरण के बंधन में बांधने वाली होती है, ऐसे लोगों की भोग और ऐश्वर्य के लिए जो नाना प्रकार के कार्य करते हैं, नाना प्रकार की चीजें संपादित करते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि समाधौ न विधीयते। ऐसे लोगों की जो व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते, ऐसे लोगों की बुद्धि परमात्मा में नहीं होती है, अर्थात वो भोगों में ही मस्त रहने वाले लोग हैं, भोगों का ही चिंतन करने वाले हैं, भोगों का ही वर्णन करने वाले हैं, स्वर्ग इत्यादि ही उनके लिए बहुत बड़ी चीजें हैं, और इसके लिए वो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, वो वेदवाद रता। देखिए, वेद बुरी चीज नहीं है, वेद में तो ज्ञान कांड और कर्म कांड दोनों है, तो कर्म कांड में जो फल प्रदायक चीजें हैं केवल उन अंशों की चर्चा वो करते हैं, और ऐसे अंशों की चर्चा करने वाले वेदवाद रता उनको भगवान ने कहा है। तो ऐसे लोगों की बुद्धि समाधौ न विधीयते, समाधि में नहीं होती है। इन श्लोकों का मतलब सिर्फ यही है। अगला श्लोक देखिए आप, 45वां श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा नित्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इसमें यह कहा गया है अर्जुन को तीनों गुणों से पार जाने के लिए कहा गया है। एक एक शब्द पहले पदच्छेद करिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, निर्द्वंद्वः नित्य तत्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान। अर्थात अर्जुन, प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द है अर्जुन। हे अर्जुन, वेदा वेद, वेदा अर्थात वेद, त्रैगुण्य विषया तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। कहा वेदाः त्रैगुण्य विषयाः, वेदाः वेदाः त्रैगुण्य विषयाः, अर्थात जो वेद हैं उनमें तीनों गुणों की बात कही गई है, सत्व रजस और तमस। ये तीनों गुणों का कार्य और उनका भोग और उनके साधनों का प्रतिपादन करते हैं ये वेद मंत्र। तो निस्त्रैगुण्यः, इसलिए
उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, अर्थात तू तीनों गुणों से रहित, निस्त्रैगुण्यः, तीनों गुणों से रहित, निर्द्वंद्वः, अर्थात द्वंद्वादि, हर्ष शोकादि, सुख दुखादि, ये जो द्वंद्व हैं, शीतोष्णादि, शीत और उष्ण, सुख दुख, हर्ष विषाद, संयोग वियोग इत्यादि जो द्वंद्व हैं, इससे रहित और नित्य सत्वस्थ, अर्थात नित्य परमात्मा में स्थित होकर, निर्योग क्षेम, योग और क्षेम को न चाहते हुए आत्मवान भव, आत्मवान भव अर्थात स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा, आत्मा में स्थित होने वाला हो जा। कहते हैं कि ये जो वेद हैं ये त्रैगुण्य विषया हैं, इसमें तो तीनों गुणों की चर्चा की गई है। सत्व रजस तमस इत्यादि जो तीन गुण हैं, उनका जो भोग है, उनका जो फल है, उनका जो साधन है, वो सारी बातें कही गई हैं वेदों में। जिन वेद के जिन अंशों में वो बातें कही गई हैं उन पर तुमको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। निस्त्रैगुण्यः, तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ। रहित हो जाओ का मतलब ये नहीं है कि तीनों गुण ही तुम्हारे समाप्त हो जाएं, अर्थात तीनों गुणों के साक्षी हो जाओ तुम, और तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, वो तुमको बाधित ना करें, वो तुम्हारी बुद्धि, वो तुम्हारी समत्व रूप बुद्धि को बाधित ना कर सके, तुम ऐसे हो जाओ। और क्या हो जाओ? निर्द्वंद्वः, और समस्त द्वंद्वों से रहित हो जाओ। द्वंद्व क्या है? हर्ष विषाद, संयोग वियोग, और ऐसे ही जो भी सर्दी गर्मी भूख प्यास, ये द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों के साक्षी बन जाओ। और नित्य संस्वस्थ अर्थात नित्य वस्तु, नित्य वस्तु क्या है? नित्य तो एकमात्र परमात्मा है, आत्म तत्व है। तो नित्य वस्तु अर्थात परमात्मा में स्थित होकर निर्योग क्षेम, योग और क्षेम को न चाहो, अर्थात योग क्षेम से भी ऊपर उठ जाओ। अपने योग क्षेम से स्वयं ऊपर उठकर आत्मवान भव, आत्मस्थ हो जाओ, अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, अर्थात स्वाधीन हो जाओ इन सारी चीजों से, क्योंकि भगवान स्वयं तुम्हारा योग क्षेम वहन करने वाले हैं। आगे बताएंगे, ये श्लोक आगे आएगा अंत में कि योगक्षेमं वहाम्यहम्। अभी वो कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम योग और क्षेम की चिंता मत करो अपने, और तुम निर्द्वंद्व हो जाओ, नित्य संस्वस्थ हो जाओ, नित्य सत्वस्थ अर्थात नित्य परमात्मा में स्थित हो जाओ, आत्मवान हो जाओ, निस्त्रैगुण्य हो जाओ, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ हे अर्जुन, और आत्मवान बन जाओ। किसके लिए? कर्म योग में उतरने के लिए, कर्म योग का पालन करने के लिए। ये कर्म योग की चर्चा भगवान इन श्लोकों में कर रहे हैं। आगे भी वो अभी ये कर्म योग ही चलेगा, और ये निष्काम कर्म योग की चर्चा हो रही है। शुरू में भगवान ने सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग की चर्चा की, और अब इस समय निष्काम कर्म योग की चर्चा चल रही है। ठीक है, आज 45 श्लोक हो गए हैं, 45, और बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग फिर बोर हो जाएंगे। आगे का श्लोक 46वां श्लोक हम लोग कल बातें करेंगे। आज हम लोगों ने 39वें श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक का अध्ययन किया है। कल हम लोग 46वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।